चंद्रहसो भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्सुः तस्मै मे नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोग इससे पूर्व इसी जीवन में प्राप्त करने योग्य जो आपका अभिष्ट है, उसको पाने के लिए आपको क्या करना है, इस विषय में मेरे विचार सुन चुके हैं। संसार के गर्त में गिरने की चाह रखने वालों के लिए नरक का मार्ग, स्वर्गीय सुखों का भोग करने वालों के लिए स्वर्ग का मार्ग और जीवन में ही परम पद प्राप्त करने के लिए उन जिज्ञासुओं के लिए मोक्ष के मार्ग की व्याख्या संक्षेप में आप लोगों को समझा दी गई है। यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मानवीय जीवन विकास के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए अनादिकाल से तत्वदृष्टा मनीषियों ने दो संस्थाओं की प्रतिष्ठा की, धर्म संस्था और राज संस्था। राज संस्था शक्ति के अधीन होकर अनेक प्रकार के दूषित संस्कारों से दूषित हो गई और वही गति धर्म संस्था की भी हो गई। आज यथार्थतः मानवीय हित में न तो राज संस्था की उतनी उपयोगिता रह गई है और न तो धर्म संस्था की ही दिखाई देती है। धर्म संस्था स्वयं में अनुपयोगी है ऐसी बात नहीं। धर्म संस्था को विकृत करके अनुपयोगी बना दिया गया है। जैसे राज संस्था स्वयं में विकृत नहीं है, राज संस्था को अनुपयोगी बना दिया जा रहा है स्वार्थी लोगों द्वारा। यही स्थिति धर्म संस्था की भी है। दोनों संस्थाओं में बड़ा अंतर है। धर्म संस्था दया, कृपा, करुणा, सदाचार, सद्व्यवहार, सद्विवेक, प्रेम और आत्मीयता पर प्रतिष्ठित है। राज संस्था का क्षेत्र अलग है। वहां तो अनाचारी के ऊपर दया नहीं, अत्याचारी के ऊपर कृपा नहीं, अपराधी के ऊपर दंड का ही प्रयोग उचित होता है। इसी प्रकार से और भी कई भेद हैं जिनका मैं यहाँ कथन नहीं करना चाहता, लेकिन ये दोनों ही परम आवश्यक अंग हैं किसी समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए राज संस्था की आवश्यकता है। और किसी भी मानव समाज को सुशिक्षित बनाकर उसे सदाचारी और लोकहितकारी बनाने के लिए धर्म संस्था की आवश्यकता है। ये दोनों संस्थाएं बहुत आवश्यक हैं। इनमें से एक के बिना दूसरी संस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता। केवल धर्म संस्था के द्वारा यदि समाज प्रतिष्ठित रहता तो ऋषियों को राज संस्था के निर्माण की आवश्यकता ही न पड़ती, और केवल राज संस्था यदि मानव के कल्याण में होती तो धर्म संस्था का आविर्भाव ही न हुआ होता। संस्थाएं दोनों आवश्यक हैं, राज संस्था और धर्म संस्था, लेकिन इनकी उपयोगिता तभी सिद्ध हो सकती है जब ये अपने स्थान पर उचित कार्य में प्रवृत्त हों, अपने अपने कर्तव्य के पालन में निरत हों। एक बात याद रखिए,
जब धर्म जीवन के विकास की अपेक्षा जीविका का साधन बन जाता है तो वह धर्म संस्था मानव के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है। और आज आप देख सकते हैं धर्म संस्था की स्थिति क्या है। इसी प्रकार से राज्य संस्था यदि प्रजा के रंजन की अपेक्षा मानव के अपने कामना की पूर्ति का माध्यम बन जाती है, मानव के अपने अहम की पूर्ति का माध्यम बन जाती है, मानव के अपने स्वार्थ की पूर्ति का माध्यम बन जाती है, तो राज संस्था का भाई पतन हो जाता है। आज आप देखिए राज संस्था की क्या गति है। इस समय वर्तमान का मानव यथार्थ किम कर्तव्य मूढ़ होकर के एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां से उसे चारों तरफ से निराशा ही दिखाई दे रही है। न उसे राज संस्था से कोई आशा रह गई है कि वह उसके लिए सुरक्षा प्रदान करेगा, सुविधा प्रदान करेगा या सही दिशा प्रदान करेगा, और न तो धर्म संस्था से उसे आशा रह गई है कि धर्म संस्था उसके जीवन के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये भी आशा नहीं रह गई है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है दोनों संस्थाओं का अपने लक्ष्य से भटक जाना, दोनों संस्थाओं का अपने मार्ग से भटक जाना, दोनों संस्थाओं में स्वार्थ की प्रतिष्ठा हो जाना। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक न तो आपकी राज्य संस्था आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और न ही धर्म संस्था आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दोनों के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, दोनों के लिए विवेक की आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने सूत्र ग्रंथ में लिखा है, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, धर्म से ही सुख प्राप्त होता है, और धर्मस्य मूलम अर्थ, और धर्म का मूल अर्थ है। बिना अर्थ के धर्म का संपादन नहीं होता। और अर्थस्य मूलम विद्या, अर्थ का मूल विद्या है, योग्यता है। बिना योग्यता के अर्थ की उपलब्धि भी नहीं होती। अब आप बताइए, जहां पर धर्म सुख के लिए आवश्यक है, धन धर्म के लिए आवश्यक है, विद्या धन के लिए आवश्यक है, योग्यता सामर्थ्य धन के लिए आवश्यक है, इसकी प्रतिष्ठा किस क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही है? क्या राजतंत्र इस दिशा में आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या धर्म संस्था आपको इस दिशा में कोई मार्गदर्शन कर रही है? वर्तमान में नहीं कर रही। आज भी आप देखें, धर्म संस्था द्वारा केवल आपको इस प्रकार की बातें समझाई जाती हैं जिसमें आपका मनोरंजन हो जाए, जिससे आप अपने वर्तमान से कुछ काल के लिए अपने आप को अलग कर लें, जिससे आप कुछ काल के लिए कल्पना के रूप में बैठ जाएं और ये सोचने लगें कि आपका कल्याण इसी में निहित है। लेकिन यथार्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी दिशा प्राप्त हो रही उससे? एक बात याद रखना, धर्म सुख का मूल है। यदि धर्मानुष्ठान करते हुए भी मनुष्य में सुख की उपलब्धि नहीं हो रही है तो उस अनुष्ठान में अवश्य ही कहीं भूल है। भूल कहां है? इसकी तलाश कौन करेगा? इसकी तलाश करेगी बुद्धि। लेकिन धर्म में बुद्धि का प्रयोग आजकल जनता करने के लिए तैयार नहीं है। जहां उसे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए वहां तो वह अपने हृदय का प्रयोग करती है, जहां हृदय का प्रयोग करना चाहिए वहां अपनी बुद्धि लड़ाती है। उल्टा कार्य। और इस कार्य का परिणाम आप देख रहे हो समाज में क्या हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप धर्म संस्था और राज संस्था दोनों के ही जनक हैं, दोनों ही आप पर अवलंबित हैं, मानव समाज पर अवलंबित है। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्राचीन काल में राजतंत्र रहा है,
और राजतंत्र का सिद्धांत रहा है यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन वर्तमान में सौभाग्य कहिए वा दुर्भाग्य, ये प्रजातंत्र का समय है। आजकल का सिद्धांत है यथा प्रजा तथा राजा, क्योंकि आज आप राजा अपने लिए आप स्वयं चुनते हैं और उस राजा को किस आधार पर चुनते हैं ये आप जाने। आपको पता है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, अनेक प्रकार के आधारों से आप अपने राजा का चयन करते हैं। क्या योग्यता के आधार पर करते हैं? क्या उसके त्याग के आधार पर करते हैं? क्या उसके चरित्र के आधार पर करते हैं? या उसके लोक अर्पण की भावना के आधार पर करते हैं? यदि आप में धारणा ही नहीं है तो आप बताइए, आपके द्वारा चुना गया राजा आपके लिए रंजन का हेतु कैसे बनेगा? कभी बन सकता है क्या? और यही स्थिति आपकी केवल राजा के चयन में नहीं है, यही स्थिति आपकी धर्म क्षेत्र में भी है। आप धर्म क्षेत्र में भी हमेशा हल्की फुल्की बातें सुनना चाहते हैं। कथा सुन लिया, कहानियां सुन लिया, ताली बजा ली, खड़े होकर नाच लिए, गा लिए, आप सोच लिए कि आप धर्मात्मा बन गए। धर्मात्मा के लक्षण नहीं है जो आप लोग समझते हैं। सवेरे उठना, स्नान करके मंदिर में जाना, भगवान की आराधना करके आना, यहां तक तो धर्म का काम हुआ। अब उसके पश्चात दिन भर आप क्या करते हैं उसको तो जरा सोचिए। क्या वो क्रियाएं आपकी धर्म सम्मत हैं क्या? यदि नहीं है तो वो थोड़ा सा जो कर्म आप धर्म के नाम पर किए हैं तो उसे धर्म का कार्टून न कहा जाए और क्या कहा जाए? आप जरा सोचिए तो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आपकी बुद्धि पर ही धर्म संस्था और राज संस्था दोनों की प्रतिष्ठा है। यदि जनता चाहे, जनता जागृत हो जाए, जन समुदाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे तो न तो उसे राजनेता ठग सकता है, न तो उसे धर्म नेता ठग सकता है। आप देखते नहीं, जो ये प्रलोभन देते हैं कि यदि तुम मेरे जमात में आ जाओ तो हम तुम्हें एक दिन में लखपति, करोड़पति, अरबपति बना देंगे। आप सोचते हो यही सिद्ध महात्मा है, उन्हीं के पीछे आप दौड़ पड़ते हैं। आप ये नहीं देखते कि जो भगवत भक्त हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं, भला आपको इस संसार में क्यों ढकेलने लगे? आपको क्यों संसार में प्रवृत्त करने लगे? आपको संसार में जाने के लिए क्यों प्रेरित करने लगे? जो स्वयं संसार के पद पदार्थों से ऊपर उठे हुए हैं कि आपको पद पदार्थ का प्रलोभन देकर के संसार में आबद्ध करने की चेष्टा करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो आप कैसे समझ लेते हैं कि जिनके प्रलोभन में आप पढ़ करके अंधानुकरण कर रहे हैं वे आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप धर्म संस्था और राज संस्था दोनों के ही अवलंबन हैं। आपकी बुद्धि के आधार पर ही आपकी राज संस्था प्रतिष्ठित है, आपकी बुद्धि के आधार पर ही आपकी धर्म संस्था प्रतिष्ठित है। आप इन दोनों के निर्माता हैं और इन दोनों के उत्थान और पतन में आप ही हेतु हैं। आज दुनिया में यदि स्वार्थी राजनेता हैं तो उसका कारण कौन है? जनता। यदि आज स्वार्थी धर्मात्मा है तो उसका कारण कौन है? जनता। आप जानते हो, ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं महाभारत की, जिसमें भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हुए थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों को साथ लेकर के पितामह के चरणों में उपस्थित होकर के उनसे निवेदन किया कि आप पांडवों को उपदेश कीजिए, युधिष्ठिर को उपदेश कीजिए। भगवान कृष्ण की प्रार्थना व यूं समझिए आज्ञा सुन करके भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे में शक्ति तो नहीं है, लेकिन जनार्दन यदि आप अपनी शक्ति हमें प्रदान करते हैं तो हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है। अब युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे और भीष्म पितामह उत्तर देने लगे। कई दिन तक ये क्रम चलता रहा। द्रौपदी भी साथ जाती थी, वो भी सुनती थी, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। कहा कि आज भीष्म पितामह को इतना ज्ञान कहां से आ गया?
उसने प्रश्न किया, कहा पितामह एक मेरा भी प्रश्न है। कहा कहिए बेटी। कहा जिस समय मैं उस समाज में नग्न की जा रही थी उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, लेकिन आप उस मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके थे, मौन हो गए थे। प्रश्न मेरा बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। उस छोटे से प्रश्न का उत्तर तो आप नहीं दे सके, लेकिन आज आप बड़े बड़े तत्व ज्ञान का उत्तर दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था। जानते हो भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा पुत्री, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि पतित हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। लेकिन अब मैं इस युद्ध में अपने रक्त को बहाकर अपने आप को शुद्ध कर लिया है, इसलिए मेरे में ज्ञान का उदय हो गया है, मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आप जरा सोचिए, भीष्म पितामह ऐसा सदाचारी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, यदि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा करके बुद्धि को पतित कर सकता है, या यूं समझिए कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न भीष्म पितामह की बुद्धि को पतित कर सकती है, तो आजकल जो लोग अनाचार, अत्याचार, अनेक प्रकार के पापाचार करके धन कमा रहे हैं और इन धर्मात्माओं के नाम पर उसे दे रहे हैं, और ये धर्मात्मा लोग उस धन का यानी उपभोग कर रहे हैं, तो इनकी बुद्धि कितनी मात्रा में शुद्ध हो सकेगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इनके द्वारा कौन सा मार्ग आपको दिखाई देगा या दिखाया जा सकेगा, ये भी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि धर्म संस्था और राज संस्था, ये दोनों संस्थाएं यदि पूर्ण रूप से नष्ट हो गई तो मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन में मनुष्यता का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। देवत्व की प्राप्ति तो दूर रही, मोक्ष की प्राप्ति तो दूर रही, वह अपने आप में सही माने में मनुष्य भी नहीं रह पाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, अंधविश्वास से मुक्त होकर, अंधश्रद्धा से मुक्त होकर, अंध मान्यताओं से मुक्त होकर धर्म संस्था को बचाइए, और अनेक प्रकार के दुराग्रहों से मुक्त होकर, जातिवाद से मुक्त होकर, भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद आदि से मुक्त होकर आप राज संस्था को बचाने का प्रयत्न कीजिए। आपके लिए दोनों संस्थाएं वरदान हैं, ये ईश्वरीय विधान से आपको प्राप्त हुई है। यदि आप इन दोनों संस्थाओं की रक्षा के लिए तत्पर नहीं होते तो इनकी रक्षा कौन करेगा? ये कल्पना की बात है कि भगवान आएगा सब संभाल देगा। भगवान आएगा कि नहीं आएगा ये तो भगवान ही जाने। आप जानते हो, वेद का एक संदेश है, न रीते श्रांतस्य सखाए देवा, सामवेद का मंत्र है ये, जिसमें बात समझाई गई है कि जब तक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर थक नहीं जाता तब तक परमात्मा उसकी मदद के लिए नहीं आता। तो क्या आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर थक गए हैं जो भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान सब संभालेगा? ये भी एक भ्रांति है। बहुत लोग आजकल गीता के उस अमर संदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां देखिए जो भी महात्मा ऐसा खड़ा होता है वही अपने पीछे लिखवा लेता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके अनुयायी कहते हैं कि बस ये आ गए हैं भगवान, क्योंकि धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म का प्रसार हो रहा है, इसलिए अब भगवान अवतार ले लिए हैं, इनके द्वारा अधर्म का नाश हो जाएगा और धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। और उनके द्वारा जिस धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हैं, अपने राष्ट्र के उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हैं। जिन सिद्धांतों को आप मानते हैं उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का क्यों नहीं प्रयत्न करते आप? ये बात ठीक है कि मुट्ठी भर आतताई आए, भारत पर आक्रमण किए और हमारी विपुल संपत्ति को उन्होंने ज्ञान राशि को समाप्त कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भोजशाला विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम थे, इनको उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा बख्तियार अली खान नाम का व्यक्ति
200 घुड़सवारों को लेकर के नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और वहां की 1 लाख की आबादी वाले उस विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापकों को एकत्रित करके मौत के घाट उतार दिया। और वहां के पुस्तकालय को 6 महीने तक उसके सिपाही जला जला करके उससे हमाम गर्म करते रहे। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि संपूर्ण विशाल पुस्तकालय उसने अग्नि को समर्पित कर दिया। इतना बड़ा अनाचार अत्याचार करने पर भी आप सोचिए